हेलो, राधे राधे। तो आज है शिवरात्रि। आप सभी को शिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। और यहाँ पे मैं ना सुबह आज जल्दी उठ गई थी। वैसे मैंने व्रत नहीं रखा है शिवरात्रि का, पर मंदिर गई थी। मैं हर बार ही जाती हूँ मंदिर तो। और यहाँ पे फिर ना मैं फटाफट से नहाने धोने के बाद में, तो आज मैं थोड़ा लेट हो गई थी मंदिर जाने के लिए। तो यहाँ पे मैं अपने ना मंदिर जाने का सामान मतलब तैयार कर रही थी। तो एक टोकरी में मैंने सारा सामान रख लिया था और एक मतलब डिब्बी में मैंने पानी ले लिया था। और बच्चे अभी सोए हुए थे, अभी उठे नहीं थे। और फिर उसके बाद ना वहाँ से आने के बाद में फिर मैंने करी थी घर की पूजा, क्योंकि ना फिर मैं लेट हो जाती अगर पहले घर की पूजा करती, क्योंकि ना कावड़िया आ जाते हैं, फिर जल चढ़ता है। और यहाँ पे फिर ना मंदिर में हवन होता है, तो फिर काफ़ी सारे जेंट्स इकट्ठे हो जाते हैं, मतलब मंदिर में ना काफ़ी सारी भीड़ हो जाती है। और पर्दे में काम कर सॉरी वो पर्दे में पूजा करने में ना थोड़ी सी मतलब दिक्कत सी होती है फिर। और यहाँ पे ना ये मैंने इकट्ठा लहसुन ले रखा था, तो इसको मैं छांट छांट के मतलब टोकरी में रख रही थी। और फिर उसके बाद मैंने वैसे बासी झाड़ू तो सुबह ही निकाल दी थी, मोटी मोटी इधर उधर से। और फिर उसके बाद अच्छे से निकाल रही हूँ, क्योंकि मुझे लगाना था फिर इसके बाद में पोछा। और अभी ना किचन मेरी बिल्कुल भी ऐसी ही पड़ी हुई है, मतलब किचन क्लीन ही नहीं हुई है अभी। और क्योंकि ना जैसे आज मुझे मशीन भी लगानी थी, और हमारे यहाँ पे ना मतलब काफ़ी दिन से मौसम ऐसी हो रहा है, मतलब बारिश का सा। और बूंदे मतलब ज़्यादा तो नहीं, पर हल्की फुल्की मतलब जो बूंदे हैं वो होती रहती है। तो इस वजह से मशीन नहीं लगाई थी। जो भी कपड़े थे मैं हाथ से ही धो के डाल रही थी, मतलब जैसे स्कूल की ड्रेस वगैरह। और फिर यहाँ पे आके मैं कर रही हूँ अपने बर्तन साफ़, क्योंकि पोछा ना मैं बाद में ही लगाती हूँ। पहले मैं अपनी किचन को क्लीन कर देती हूँ। और बर्तन ना कितना भी साथ के साथ धोते रहो और खूब सारे बर्तन हो जाते हैं। और बर्तनों को ना मैं इस टब में रखती रहती हूँ, क्योंकि ना फिर ना अगर सीधा डायरेक्ट मतलब उसमें टोकरा में रखूँगी ना, तो ना फिर पूरी स्लैब पे पानी पानी सा हो जाता है। और यहाँ पे फिर 2-3 घंटे के बाद जैसे ही मतलब ये सूख जाते हैं, क्योंकि किचन ये खिड़की के पास ही टब टब रखा हुआ होता है, थोड़ी देर के लिए खिड़की खोल देती हूँ तो सूख जाते हैं। तो फिर इनको ना उसमें जमा देती हूँ। और जो भी साथ के साथ धुलते रहते हैं फिर मैं इसी में रखती रहती हूँ। और ये वाला जो सूट है, ये आज मैंने नया सूट ही डाला था, क्योंकि जब घर गई थी तो मैं अब ये छुट्टियों में, तो ये सूट मतलब मम्मी ने दिलवाया था, तो फिर मैंने ना इसको वहीं पे सिलने के लिए डाल दिया था। और किचन मेरी ना क्लीन हो गई थी, मैंने झाड़ू पोछा भी मतलब मेरा कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पे फिर मैं आज बनाऊंगी पीले वाले, मतलब वो छौंक के चावल जो बनाते हैं, तो वो बनाऊंगी। तो उसके लिए साथ के साथ मैं मतलब प्याज टमाटर जो भी है वो काट रही थी। और फिर मैंने सोचा ना, क्योंकि लाइट ऐसी हो रही है, तो बीच में लाइट चली गई थी हमारे यहाँ पे। तो फिर अब जैसे ही लाइट आई है, तो मैंने बनाना शेक बना रही हूँ। तो इसमें बच्चे भी ले लेते हैं और मैं भी ले लेती हूँ, क्योंकि ना चाय दोबारा पीने का मन नहीं करता। वैसे मेरा व्रत है नहीं आज। और फिर क्या कहते हैं, क्योंकि एक तो टमाटर इतने ज़्यादा महंगे हो रहे हैं ना, तो अब सोच लो कि ना सोच सोच के ही डालने पड़ते हैं। तो पहले ये होता है तब 2-3 डाल लेती थे, तो अब तो एक से ही गुजारा करना पड़ेगा। वो कहते हैं ना कि वक्त के साथ आदमी को हर चीज़ एडजस्ट करनी पड़ती है। और यहाँ पे फिर क्योंकि ना बच्चों को एकदम दूध ना, इनको बनाना शेक में एकदम ठंडा दूध चाहिए बिल्कुल भी। वैसे मैं इन्वर्टर से बना देती, तो पर दूध ऐसे ही हो रहा था, क्योंकि ना मैंने बाहर निकाल के रख दिया था, तो नॉर्मल टेम्परेचर पे हो रहा था दूध। और हर्षित के इतने बहाने होते हैं बनाना शेक पीने को भी। तो इसको ये होता है कि ना मैं दूध ना छान के डालूँ, उसमें जैसे थोड़ी बहुत मलाई होती है, तो मतलब इसे मलाई ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो ये ना गुस्सा इतना दिला देता है बहुत ज़्यादा। तो इसके सामने जब भी मैं दूध डालती हूँ मतलब, तो इसके सामने ही मैं छान के मतलब दूध को डालती हूँ। और यहाँ पे आजकल ना लाइट बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, क्योंकि जैसे ही ना मौसम मतलब थोड़ी बहुत हल्की फुल्की बूंदें आ जाती है, तो लाइट भी मतलब चली जाती है। और मशीन लगाने में, क्योंकि मेरी मशीन भी लगी हुई थी, तो कपड़ों में ये लगा लो मैंने सुबह ही लगा दी थी, मतलब मंदिर से आने के बाद में मशीन लगा दी थी, तो कपड़े भी धुलते रहेंगे। और 2-3 बार के जो मेरे कपड़े हो जाते हैं ना, जैसे 2-3 चक्कर मेरे निकल गए, तो उन सबको ना मैं एक साथ ही करती हूँ। क्योंकि ना बार बार ये नहीं है कि एक चक्कर घूमा तो तब उनको मतलब खबोल के पानी में तब करो। 2-3 हो जाते हैं ना, तो फिर मतलब तभी के तभी उनको मैं खबोल देती हूँ। और यहाँ पे मतलब जो भी छिलके हैं, तो इसको मैं पोलोथीन में बांध के रख रही हूँ, तो जब भी जैसे ये बाहर जाएंगे तो इनको मतलब कूड़े को फेंक देंगे।
और मौसम ऐसा ही हो रहा है कि ना आजकल कपड़ों के लिए मतलब दिमाग ख़राब ही रहता है। तो हल्की फुल्की मतलब जैसे धूप निकल गई थी, ज़्यादा तेज़ तो नहीं थी। मुझे लग रहा है कि ना जैसे बारिश होती है ना, तो बारिश के जैसे चमकीली सी धूप होती है, तो वो ही था। फिर भी ये था कि थोड़े बहुत मतलब धूप और हवा लग जाती है, नहीं तो ना अंदर पंखे में डालो तो सूखते भी नहीं है और कपड़ों में ना स्मेल सी हो जाती है। और यहाँ पे ना आजकल इतने मतलब गुहेरा जो होते हैं बहुत ज़्यादा निकल रहे हैं, तो ना बाहर निकलने में तो बहुत ज़्यादा मुझे मतलब डर लगता है। फिर क्या करे भाई, मजबूरी है, काम तो मतलब करना ही पड़ेगा। और यहाँ पे ना हर्षित कह रहा था कि मम्मी मैं ना बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, मतलब मैं वो ही मेरी मतलब वीडियो बना रहा था। पर आजकल ना कहते हैं बच्चों के भी ना बहुत ज़्यादा नखरे हो रहे हैं। और यहाँ पे ये मतलब 11:30 12 का टाइम था, तो धूप भी थोड़ी सी ऐसे हो जाती है ना, जो चमकीली सी धूप होती है बिल्कुल ऐसे मतलब जो जलने वाली सी होती है। और यहाँ पे सारे कपड़े ना 2-3 बार के मैं मतलब करके ले आई थी ड्रायर, और उनको डाल रही, नहीं तो फिर ना अंदर बाहर करने में हालत ख़राब हो जाती है बहुत ज़्यादा। और देख लो इतने मतलब आंगन इतना बड़ा है ना, इसकी सफाई करने में ही सुबह 1 से 1.5 घंटा मतलब लग जाता है, क्योंकि इतनी सारी मतलब जो ये कहते हैं ना बरसात के दिनों में नीम के पेड़ में निबोली आ जाती है। तो वही चलो, काम तो करना ही होता है, बड़े घर के फ़ायदे भी होते हैं और ना सफाई भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। और यहाँ पे फिर मैं ये शाम का टाइम था, तो मैं आज बना रही थी उबाल के आलू और टमाटर की सब्ज़ी, क्योंकि सब्ज़ी के बारे में भी ना सोचना पड़ता है कि क्या बनाए क्या नहीं बनाए, क्योंकि घिया है, तोरी है, सीताफल है, ऐसी सब्ज़ी ना बच्चों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। तो 2 दिन मैंने आलू के पराठे बना दिए थे। छोले राज में भी ना रोज़ रोज़ बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। तो यहाँ पे मतलब दो हर्षित थोड़ी बहुत खा लेगा, लक्की तो ना आलू टमाटर की सब्ज़ी उबाल के बिल्कुल भी नहीं खाता। और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है आलू टमाटर की सब्ज़ी, और साथ में पूरी हो। पर लेकिन पूरी के लिए ना बिल्कुल भी मन नहीं करता, इतनी चिपचिपी सी गर्मी हो रही थी कि ना किचन में आने का मतलब बिल्कुल भी मन नहीं करता। ऐसे लगता है कि बस एसी वाले रूम में मतलब फटाफट काम करो और एसी वाले रूम में बैठ जाओ। और यहाँ पे फिर ना मैं इसके बाद सब्जी छौंकने के बाद मैं नहाई थी। नहाने के बाद, क्योंकि सुबह जब जल्दी नहा लेते हैं ना 5:30-6 बजे, तो इस टाइम तक तो मतलब 5:30 बजे तक शाम के ऐसे चिपचिपाहट सी होने लगती है कि ऐसा लगता है कि फटाफट से नहाऊं। और नहा के फिर मुझे करनी थी पूजा। तो मुझे ये था कि ना सब्जी छौंक के और धीमी गैस पे इतने सब्जी बनेगी तो इतने मैं नहा लूँगी और पूजा भी मेरी हो जाएगी। फिर उसके बाद मेरा मतलब यही काम रहेगा कि मतलब खाना बनाना। और पता ही नहीं लगता आजकल टाइम ना कब कैसे निकल जाता है। और बालों को ना बिल्कुल भी मत, मैं तो 24 घंटे ऐसे मतलब ऊपर बांध के रखती हूँ क्लेचर लगा के। बिल्कुल भी ऐसे लगता है कि एक बाल भी अगर जो आ गया ना, तो मतलब गर्मी के मारे जान निकल रही थी। और यहाँ पे पता नहीं हर्षित क्या बोल रहा था, तो उसी को मैं डांट रही थी। तो चलो, यही एक मेरी छोटी सी वीडियो है। और यहाँ पे फिर देख लो, आजकल बिना मौसम के ही बरसात हो जाती है। तो अभी तो अच्छा भला मौसम था, एकदम से बरसात होने लगी। तो आप भी अपना ध्यान रखें। मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में।